कई बार अनजाने में और बहुत बार स्वार्थवश कुछ इंसान ऐसे कर्म कर देते हैं जिसका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। लालच और स्वार्थ से भरे हुए कर्म हो सकता है आपको थोड़ी देर के लिए फायदा पहुंचाएं, लाभ पहुंचाएं, आनंद प्रदान करें, लेकिन ऐसे कर्म करने के बाद आपका मन बोझिल होने लगता है। दूसरों को सताकर, दूसरों को दुखी करके उनसे लाभ हासिल करना आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकता। सुखी रहने के लिए यह जरूरी है आप दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, क्योंकि जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं वही कर्म लौट कर वापस हमारी जिंदगी में आते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु के इस उपदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एक शिष्य ने यह उपदेश सुनने के बाद अपने गुरु से सवाल किया, गुरुदेव, हमारे आश्रम में बहुत सारे मच्छर हैं। जब हम रात में सोने की कोशिश करते हैं तो यही मच्छर हमें परेशान करते रहते हैं। तब मजबूरी बस हमें उन मच्छरों को मारना ही पड़ता है। इस प्रकार अपनी फसल की देखभाल करने के लिए एक किसान को अपनी फसल को जानवरों से बचाकर रखना होता है, या फिर एक सेठ को अच्छे से काम करने के लिए अपने कारीगरों से अच्छी तरह से काम लेना पड़ता है। इसलिए उसे कभी कभी उन्हें डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, जिससे उनका मन दुखी होता है। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अच्छा और बुरा कर्म क्या होता है, क्योंकि अगर हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, दूर नहीं भगाएंगे तो हमें सोने नहीं देंगे। उसी प्रकार जानवर ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्य को खतरा होता है। यदि इंसान उनको नहीं मारेगा तो वह इंसान को मार डालेंगे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ की तरफ इशारा किया जिस पर बहुत सारे कांटे उगे हुए थे। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहना शुरू किया कि इस पेड़ को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पेड़ बहुत बड़ा है। तो दूसरे ने कहा, पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगते हैं। तीसरे शिष्य ने कहा, पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। और एक और शिष्य ने कहा, बिल्कुल ही अलग जवाब दिया। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस पेड़ की लकड़ी बहुत महंगी है, बाजार में अच्छी कीमत मिलती है इस पेड़ की। गुरु ने सभी शिष्यों से सवाल किया कि मान लीजिए कोई लकड़हारा इस पेड़ की लकड़ी को काटने के लिए आता है और उसे कांटा लग जाता है, तो इस पेड़ ने क्या कोई गलती की है? क्या इस पेड़ का वह बुरा कर्म कहलाएगा? गुरु ने सभी को समझाते हुए कहना शुरू किया कि प्रकृति पेड़ पौधों को भी ताकत देती है खुद की रक्षा करने की। यह कांटे इस पेड़ पर इसलिए उगे हुए हैं ताकि यह अपनी रक्षा कर सके, और अगर अपनी रक्षा करते हुए यह किसी को हानि भी पहुंचा देता है तो वह बुरा कर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि पहले यह खुद की रक्षा करे, क्योंकि जब यह खुद की रक्षा कर पाएगा तभी तो दूसरों को फल प्रदान कर पाएगा। इसीलिए खुद की रक्षा के लिए किया हुआ कर्म कभी भी बुरा कर्म नहीं होता। गुरु ने कहा, जीवन एक द्वंद्व है, यहाँ पर अच्छा कर्म और बुरा कर्म इतना साफ नहीं होता। आसानी से तुम निर्णय नहीं ले पाओगे कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। उसके लिए तुम्हें तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जब हम किसी हिरण को शेर का निवाला बनते हुए देखते हैं तो हमारे दिल में बहुत करुणा उठती है, उस शेर के प्रति हमारे मन में नफरत पैदा होती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि शेर का शिकार तो हिरण ही है। अगर वह हिरण का शिकार नहीं करेगा तो भूख से खुद मर जाएगा। तो ऐसे में शेर गलत कैसे हो सकता है? प्रकृति के कुछ नियम और कानून होते हैं, उसी के अनुसार संसार चलता है। अहिंसा परमो धर्म, यह कथन शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम सब ने भी सुना होगा कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपकी सुरक्षा की बात नहीं आती। जहाँ पर आपकी सुरक्षा को खतरा होता है वहाँ पर इंसान को अहिंसा त्यागनी ही पड़ती है। अगर वह वहाँ पर भी अहिंसा अपनाएगा तो वह कायर कहलाएगा। शिष्य ने सवाल किया, तो फिर क्या गुरुदेव मांस खाना सही है? क्योंकि मांस भी तो हम अपनी भूख मिटाने के लिए ही खाते हैं, और अगर हम अपनी भूख नहीं मिटाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो इस प्रकार तो मांस खाना भी सही हुआ। गुरु ने कहा, एक शेर के लिए मांस खाना सही है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो
विकल्प होते हैं। हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए मांस खाना पसंद करते हैं और सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी निस्सहाय प्राणी की हत्या कर देना कहाँ से उचित हो सकता है। तुम्हारा मांस खाना उचित हो सकता था यदि तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प मौजूद हैं। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू की। गुरु ने कहा, किसी गांव में एक चोर रहता था। चोरी करना ही उसका पेशा था। यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी। वह एक चोर है। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए जो दवाइयाँ चाहिए वह काफ़ी महंगी हैं, इसलिए तुम्हें धन की आवश्यकता होगी। उसी रात वह चोर एक अमीर सेठ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया, लेकिन बदकिस्मती से आज उसकी चोरी पकड़ी गई। सेठ ने पूछा कि आज तक तो तुमने कभी चोरी नहीं की, आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुम्हें चोरी करना पड़ रही है। फिर क्या था, उस चोर ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर तुरंत उसका इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगी। सेठ ने जाकर उसकी माँ का हाल जाना और उसे यकीन हो गया कि यह चोरी अपनी माँ को बचाने के लिए ही कर रहा था, इसलिए उसने उस चोर को माफ़ कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया कि हम सब अपने जीवन में यही तो करते हैं। गलत कार्य हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारा गलत कर्म पकड़ा जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है कि इस मजबूरी में मुझे यह कर्म करना पड़ रहा है। जिस प्रकार तुमने मच्छरों को मारने की बात कही, तुम दूसरा विकल्प भी चुन सकते थे। तुम सोते वक्त कोई मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते थे, जिससे तुम मच्छरों से बचे भी रह सकते थे और तुम्हें मच्छरों की हत्या भी नहीं करना पड़ती। इसीलिए यदि सही तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो तुम्हें कभी भी गलत कर्म करना ही नहीं पड़ेंगे। तुम्हें हिंसा करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। शेर एक जानवर होता है, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं होता और ना ही उसके पास संसाधन होते हैं, इसीलिए उसकी मजबूरी हो जाती है कि हिरण को मारकर खाना। लेकिन हम इंसानों के पास बुद्धि विवेक भी होता है और संसाधन भी होते हैं। उसके बावजूद अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसे कर के लिए कोई बहाना या कोई तर्क उस गलत कर्म को बदल नहीं सकता। एक चीज अपने कारीगरों से प्रेम से भी कार्य ले सकता है, लेकिन अहंकारवश वह अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने कारीगरों को डांटता फटकारता रहता है, अपने आप को ऊंचा और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। फिर वह तर्क देता है, मेरी मजबूरी है यह कार्य करना और कौन चाहता है, मेरा तो यही कर्म है, अगर मैं इसे अच्छे तरीके से नहीं करूँगा तो परमात्मा बुरा मान जाएगा। गुरु ने सभी शिष्यों को समझाया, कभी भी अपने गलत कर्म को सही साबित करने का प्रयास मत करो। यह अहंकार का रूप होता है। आपका अहंकार जो होता है वही गलत कर्म को सही साबित करना चाहता है। वह सोचता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, और यहीं पर आप अपने अहंकार को बढ़ावा दे चले जाते हो। अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। जब तुम किसी गलती को अपने मन से स्वीकार कर लेते हो तो भविष्य में वह गलती दोहराई नहीं जाती। वह किसी ने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव, अगर किसी से अतीत में गलत कर्म हुए हैं, गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? कृपया इसके बारे में बताएं। गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले तो ऐसे इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं वह बहादुर होते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर पाता। और अगली बात समझने की यह होती है, इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो उसका विकास कैसे होगा? गलतियां कर कर के ही इंसान गलतियों से पार हो जाता है। अगर एक बार कोई गलती हो गई है तो वह माफ़ की जा सकती है, लेकिन बार बार वही गलती कर रहा है तो वह आदमी मूर्ख होता है। ऐसा इंसान बेहोशी में अपना जीवन जी रहा होता है, उसका विनाश निश्चित है। गलतियां करो, लेकिन हर बार नई गलतियां करो। पुरानी गलती को मत दोहराओ, उसी ने तुम्हारा विकास हो सकता है। गलतियों से जीवन में अनुभव जुड़ते जाते हैं, और जितना अनुभवी एक इंसान होता जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तेज होती जाती है। अतीत की गलतियों का बोझ मनुष्य को अपने दिल पर नहीं रखना चाहिए।
इससे उसका दिल बोझिल हो जाता है और वह पूरी उत्साह और उमंग के साथ कोई भी कार्य नहीं कर पाता। जब भी वह कोई नया कार्य करने की कोशिश करेगा तब वही गलतियां फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और भाई कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाएगा। और अगर वह कोई नया काम शुरू नहीं कर पाएगा तो उससे नई गलतियां नहीं होंगी, और अगर नई गलतियां नहीं होंगी तो उसका विकास कैसे होगा। इसलिए गलतियों से डरने की जगह उनसे सीखना सीखो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कारिक ढंग से बदल जाता है, कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। यह देखने वाली बात होगी। सभी शिष्यों ने गुरुदेव के इस उपदेश को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया।